यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिंदास। होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दोज पीपल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर में लिखा हुआ न्यूमेरिकल क्लासेस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने सब कुछ तो लिख दिया इस पोस्टर के अंदर, लेकिन आप सर ये नहीं बता रहे हो कि किस कौन से कोर्स के लिए। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिख भी दिया था, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग सेमेस्टर 3 में हैं और जो लोग गाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है। साथ साथ गाइज यहाँ पे कुछ चीजें टर्म्स ऐसे आएंगी जो नॉर्मल भी है, कॉमन भी है, तो अदर कोर्सेज के बच्चे भी उस चीज को देख सकते हैं। बट गाइज ये लेक्चर उन लोगों के लिए स्पेशल नहीं है। ठीक है, चलिए गाइज मैं रिपीट कर देता हूँ चीजें कुछ। आज का जो लेक्चर रहेगा बेटा, आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ आपके डाउट सॉल्व करूंगा, कुछ डिस्कशंस करेंगे हम लोग, जो डिस्कशंस आपके इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है गाइज। नाउ गाइज सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट डाउट जो बहुत ज्यादा आप लोगों को, मैं वो डाउट आपको गाइज क्लियर कर देता हूँ। क्या डाउट है वो आपका? कुछ बच्चों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, ठीक है, कुछ बच्चों से कॉल्स हैं, मेल्स हैं, और बहुत बहुत स्वीट मैसेज होता है, बहुत स्वीट क्वेश्चन होता है उनका। मतलब मुझे पढ़ के अजीब लगता है कि हाँ यार क्या पूछ रहे हैं ये लोग। कहते हैं कि सर जैसे कि हमारे सेमेस्टर 2 में एग्जाम्स नहीं हुए थे और हम एज इट इज प्रमोट हो गए थे, क्या ऐसा क्या ऐसा वरदान हमें दोबारा मिलेगा? क्या ऐसी खुशनसीब भी हमारे लिए दोबारा होगी? बच्चों अब ये मैसेज पढ़ के मैं हंसूं, गुस्सा हूं या कि क्या हूं, मुझे सच में समझ में नहीं आता। कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी ले रहे थे कि हाँ भाई सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स आपके नहीं हुए और आप लोग गए सीधे सीधे प्रमोट हो गए। मैं मानता हूँ कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव में ले रहे थे बहुत ज्यादा, बट गाइस कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी थे जो इस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में भी ले रहे थे, क्योंकि वो लोग ने बड़ी मेहनत की थी सेमेस्टर 2 में, बहुत अच्छा सब प्रिपेयर किया था, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। बट गाइस वो जो है बच्चे इसको एग्जाम्स नहीं दे पाए, क्योंकि बेसिकली आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे हो, बट एग्जाम्स नहीं होते हैं ना, तो आप ना कभी भी उस मेहनत को उस मेहनत की भी चीजों पर सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। आप पूरे दिन पढ़ते रहो, लेकिन जब तक कोई आपका ट्रस्ट लेके आपको अप्रूवल नहीं दे देता, आपको फीलिंग नहीं आएगी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, फिर आपको लगेगा यार टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, वही वाला पॉइंट है गाइस। तो कुछ बच्चे इसको नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ गाइस, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, और आप ये भी जानते हो बहुत अच्छे से कि क्या रीजंस थे जो आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं। वर्ल्ड में इतनी बड़ी इशू था, वर्ल्ड में इतने इतने बड़े प्रॉब्लम्स थे, तो आप इस चीज को गाइस मतलब कुछ खुशी की में तो मतलब ना ही लो गाइस, बहुत खराब सिचुएशन थी। हाँ अब सिचुएशन नॉर्मल होती गई है, नॉर्मल होती जा रही है। उस टाइम पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड लॉक्ड था, लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, बट गाइज आज आप जानते हैं ऑलमोस्ट कंट्री इंडिया ऑलमोस्ट गाइज अनलॉक हो चुकी है। कुछ चीजें हैं जो लॉक्ड है वो भी टाइम टू टाइम जो है अनलॉक्ड हो जाएंगी, आप लोग गाइज बेटर जानते हैं सबके बारे में, ठीक है। यानी आपके एग्जाम्स सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स दिसंबर में है। नॉर्मली अगर नॉर्मल आप देखो हर साल का पैटर्न तो दिसंबर में होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर 3 के। तो बच्चों दिसंबर तक आप समझ सकते हो कितनी चीजें अनलॉक्ड हो जाएंगी, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गाइस इस साल भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के बच्चों के एग्जाम्स ले लिए हैं। वो भले ही कैसे भी लिए हो, ऑनलाइन लिए हो, मेल के थ्रू लिए हो, कुछ भी करा हो, बट उन लोगों ने गाइस सेमेस्टर 6 के पेपर ले लिए हैं। और अपने जो भी इंडिया में एंट्रेंसेस होने थे, जो भी इंडिया में बहुत जरूरी एग्जाम्स जो थे जिनसे काफी चीजें कनेक्ट थी, वो सब बेटा एग्जाम्स हुए हैं, यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स लिए हैं। जब कंट्री में इतनी खराब सिचुएशन चल रही थी, इंडिया ने में यूनिवर्सिटी गाइस एग्जाम्स लिए हैं। तो सोचो दिसंबर तक तो चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, होप सो हम भी चाहते हैं हो भी जाएं। तो गाइस नो डाउट सबसे पहले अपने दिमाग से ये डाउट निकाल दो कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। बच्चों मैं आपको क्लियर 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 कट एक बात करता हूं, आपके एग्जाम डेफिनेटली होंगे, ठीक है, 99.99% आपके पेपर्स होंगे, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर
खुदा ना करे कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि एग्जाम्स नहीं होने की कगार पर है, तो मतलब ऑफलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी में जाकर या सेंटर पर जाकर एग्जाम्स नहीं होने की कगार पर है तो ऑनलाइन हो जाएंगे, पर एग्जाम होंगे जरूर। ठीक है बच्चा, तो एक तो ये रीजन, एक तो ये पॉइंट था जो आपका डाउट था, जो मैंने आपको अभी बता दिया, एग्जाम्स होंगे जरूर आपके, क्योंकि गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने लेक्चरर से ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा रहे हैं। अब वो कैसे भी करवा रहे हैं, आप उनसे बच्चों ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि सर हमें समझ में नहीं आता। अरे यार ऑफलाइन में भी तो आपको यही डाउट रहते थे, अगर आप नॉर्मल कॉलेज जाते हो थे मतलब पहले, तो ऑब्वियसली बात है तब भी आप यही कहते थे, मुझे तो यही कमेंट्स मिलते थे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं। बट गाइस वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना गाइस, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे नहीं मिलती है, वो बात बेटा अलग है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों से मिल जाती है, ये आपका ही पॉइंट है, हमारी कोई इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। हम सिर्फ ये है, हम भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कॉलेज की साइड से होगा और वक्त से पहले ही होगा, जो नॉर्मल वक्त लगता है, और पेपर भी होंगे और जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। ठीक है बच्चा, तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नाउ अब इन्फॉर्मेशन आप सुनो ध्यान से, थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर गाइस हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, बच्चा ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है न्यूमेरिकल क्लासेस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3। बच्चों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है डीयू का सबसे टॉप जो है टफ कोर्स काउंट होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो टॉप मोस्ट कोर्सेज में आता है। वो इसलिए भी क्योंकि इसका सिलेबस बहुत अच्छा डिजाइन होता है, बहुत बड़े लेवल का डिजाइन किया जाता है, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के टॉप लेक्चरर्स या डीयू के टॉप लेक्चरर्स इसको डिसाइड करते हैं, बाकायदा मीटिंग्स होती हैं और सिलेक्ट होता है सिलेबस। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज बच्चा, इनके एग्जाम्स भी अच्छे होते हैं, एग्जाम्स का भी एक लेवल होता है। ठीक है, और बस यही है कि जब एग्जाम भी अच्छे लेवल की होते हैं, सिलेबस भी अच्छे लेवल का है, तो बच्चों पढ़ाई भी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना पढ़ाई छोटे लेवल की हो जाएगी या पेपर से 10 दिन पहले किताब उठाई और चीजें हो जाएंगी। बच्चों ध्यान रखना, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें से पास होना है, जैसे 5 और 6 लेकर आने, जिन लोगों को से पास होना है, नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें 9 और 10 लेकर आना है, या बेसिकली जिनका टारगेट ही है 100/100 या 10/10 SGPA। ठीक है बच्चों, मैं उन लोगों की ही बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना, दिस लेक्चर इज फॉर दोज पीपल जो लोग अपने मार्क्स 10/10 लाना चाहते हैं। मैं गारंटी देता हूं बच्चों, मेरा लेक्चर लास्ट तक देखना, जो भी मैं अनाउंस कर रहा हूं, जो भी मैं चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक लेक्चर इससे पहले भी अपलोड किया है यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल, जिस पर ये वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, दैट इज हाउ टू स्टडी इन सेमेस्टर 3। अगर आपने गाइस, आप में से जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देखो। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना है ये सबको पता है, बट पढ़ना कैसे है ये बहुत कम लोगों को पता है, और जिन लोगों को पता है गाइस वो फिर बढ़िया ग्रो कर जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग गाइस। गाइस न्यूमेरिकल क्लासेस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3। बच्चों ऐसा है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर आप अपने सीनियर से भी डिस्कस करें, जैसे मैं बोलता हूं तो चलो मेरी बात मत मानो, बट अगर आप बच्चे अपने सीनियर से भी डिस्कस करते हो या कॉलेज लेक्चरर से डिस्कस करते हो, किसी और से पूछते हो तो भाई इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सबसे टफ सेमेस्टर कौन सा काउंट होता है, सबसे ज्यादा टफ। टफ का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर बच्चे फेल ही होते हैं, टफ का मतलब ये होता है एक ऐसा सेमेस्टर जहाँ पे आपको बहुत चीजें सिखाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप चीजें बहुत सारी चीजें सीख जाओ, क्योंकि उनका यूज आगे होता है। ठीक है गाइस, वो सेमेस्टर है सेमेस्टर 3। और बात आती है सेमेस्टर 3 में भी कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश की जाती है डीयू की साइड से, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो गाइस वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चा, दैट इज गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स। और गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अगर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो बच्चों ध्यान रखना सेमेस्टर 4 आपका नहीं समझ पाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सेमेस्टर 5 नहीं समझेगा, सेमेस्टर 6 नहीं समझेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, एक आपके ना दिमाग में इकोनॉमिक्स को इस तरीके से भर देगा कि आपका दिमाग फिर उसी तरीके से चलने लग जाएगा, फिर आप उसी तरीके से सोचने लग जाओगे। ठीक है, तो गाइस उसी पॉइंट की वजह से मैं समीर चौधरी, जो कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं गाइस आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्लासेस लेकर आया हूं। बच्चों न्यूमेरिकल क्लासेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वर्ड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं गाइस।
मैंने क्या किया है गाइस, आपकी पूरी सेमेस्टर 3 की माइक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ 14-15 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बता दूंगा आपको, पूरा पैटर्न कि हाउ टू स्टडी, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पैटर्न है। बट गाइस ये डैम श्योर है, कंफर्म कर रहा हूं मैं आपको, ये मेरे न्यूमेरिकल क्लासेस आप जितना अच्छे से हो सकता है उतना बढ़िया से देख लो, उतना बढ़िया से समझ लो। डेफिनेटली गाइस मैं गारंटी देता हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने थोड़ी से भी मुझे सपोर्ट कर दिया, मुझे सपोर्ट करने का मतलब मेरी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं चाहता हूं, मेरी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है कि मेरे लेक्चर्स को देखने से पहले या मेरी न्यूमेरिकल क्लास को देखने से पहले, ठीक है, आप लोगों को कुछ बेसिक्स पढ़ के आने होंगे। आप मेरे स्टूडेंट हो या मेरे स्टूडेंट नहीं हो, डजंट मैटर, क्योंकि गाइस न्यूमेरिकल क्लासेस जो है अलग से भी अवेलेबल है। मतलब आप मान लो मेरे स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो नहीं सर हमें सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल क्लासेस चाहिए ओनली, तो बच्चे वो भी अवेलेबल है। तो डजंट मैटर, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कहीं और पढ़ रहे हो, आप मेरे से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। बट मेरी इस न्यूमेरिकल क्लासेस को अटेंड करने से पहले आपको कुछ टॉपिक पढ़ के आना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करके या मेरी क्लास को रिपीट करके देखकर, या जहां पढ़ रहे हो पढ़ के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और गाइस अगर आपने ऐसा कर लिया, मेरी क्लास से पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ के आ गए, गारंटी देता हूँ पहली बात तो मेरी क्लास समझ में आ जाएगी। मेरी क्लास समझ में आना भी गाइस टैलेंट है, आप में बता रहा हूँ मैं, हवा में बातें नहीं कर रहा गाइस। आप कुछ नहीं करो, सिर्फ अपने सीनियर से पूछ लो मेरे बारे में, सीनियर से पूछ लो, मेरी क्लासेस के बारे में सीनियर से पूछ लो कि अरे जो समीर सर की न्यूमेरिकल क्लासेस है इसके बारे में बताओ ये क्या है। गाइस वो आपको यही बोलेंगे कि स्टार्टिंग की 1-2 क्लास तो समझ में नहीं आएंगी बंदे की, नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। और पेपर के आखिरी दिन या न्यूमेरिकल क्लास आखिरी डे तक लगेगा यार हम मतलब टफ चीजें पढ़ रहे हैं, टफ चीजें पढ़ रहे हैं, समझ में आएंगी भी नहीं भी आएंगी, लेकिन समझ में आना गया तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि समझना है। एक चीज को 10 बार पूछो, आई विल ट्राई कि मैं चीज मैं बताऊं आपको, मेरी एक एक पॉइंट को 10-10 बार पढ़ो, समझ में आएगा गाइस आपको। और गाइस जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा, आपके गाइस क्वेश्चन टिप्स पर होंगे, टिप्स पर। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कस हो जाएंगे। पहली बात तो यही होगा। दूसरी चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बेसिकली एग्जाम्स जो भी टीचर्स बनाते हैं वो कितना टफ पेपर दे सकते हैं, वो कितना टफ पेपर दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और ऑब्वियसली बात है उसको फॉलो करते हैं, उससे नीचे रहते हैं। तो गाइस क्या होगा, ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाली माइक्रो दे देंगे, या उसके जैसे उसके क्लोज कुछ दे देंगे, हम गाइस वो भी कर लेंगे, हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब सारी का मतलब ये नहीं कि मैं हमें 10 साल लगेंगे करने में, नहीं, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइस आपको जो क्लासेस हैं मैं आपको अभी बता दूंगा, पूरा प्रोसीजर आवर्स बता दूंगा, सॉरी गाइस, कितने आवर्स में मैं आपको ये चीजें करा दूंगा। और गाइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइस आप रेगुलर मेरी क्लास देखेंगे तो 12 से 15 दिनों में गाइस आपका 100% माइक्रो पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मैं गाइस आपको स्टार्ट करता हूँ, ये हमारी चीजें थी डिस्कस करने की आप लोगों के लिए। अब हम डिस्कस, अब गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना, ठीक है गाइस। तो ठीक है, चलिए जी। हाँ जी गाइस, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो न्यूमेरिकल क्लासेस है वो कैसे कैसे जो है चलेंगी। न्यूमेरिकल क्लासेस कितनी क्लासेस में हम क्या कुछ कवर कर लेंगे, कितने टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, और क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि एक या तो आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल क्लासेस आपको मतलब आपको प्रोवाइड होंगी 100%, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी कि आप बेटा मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप नॉर्मल कहीं और पढ़ रहे हो शायद, या पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, और किसी रीजन से आप मेरी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए। तो बच्चा मैंने ये चीज करी है अभी आपके लिए कि आप मेरी न्यूमेरिकल क्लासेस को अलग से ले सकते हो, ओनली न्यूमेरिकल क्लास, ठीक है। उसके लिए इन्फॉर्मेशन डिटेल से आप मेरे नंबर पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी, मेल आईडी नंबर्स वगैरह, बेटा आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं चीज़ें कि सर अगर हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं बट फिर भी हमें आपका न्यूमेरिकल क्लासेस को पढ़ना है तो वो क्या हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो बेटा ये न्यूमेरिकल क्लासेस सबके लिए हैं, ठीक है। और गाइस प्राइजेस भी बहुत नॉमिनल हैं इसके, मैं भी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आप डिस्कस करना, ठीक है। आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे देन आपको गाइस हम
इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। बच्चों नाउ देखो एक बात समझ के रखना कि न्यूमेरिकल क्लासेस पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज है, देखो बच्चों आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, कितना भी प्रिपरेशन कर लो, जब तक आप खुद को जज नहीं करवा रहे ना किसी से, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व नहीं हो, तो कहते वो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्लासेस आपको वही रियलाइजेशन करवाएगी, ठीक है। देखिए समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, मैंने आपकी टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जिसमें आपके दो पार्ट्स थे, एक कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है बेटा, एक कंज्यूमर थ्योरी और एक बेटा प्रोडक्शन थ्योरी। ये दो पार्ट्स हैं बेटा आपके, कंज्यूमर थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है बच्चा, ये दो चीजें हैं, कंज्यूमर थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी। बेटा कंज्यूमर थ्योरी की अब अगर बात करते हैं हम लोग, तो हॉल आर्डवेरियन इसकी रीडिंग है, ठीक है, हॉल आर्डवेरियन। और अगर प्रोडक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो स्नाइडर एंड निकोलसन, स्नाइडर एंड निकोलसन, बेटा इसकी रीडिंग ये है। और नो डाउट गाइस ये रीडिंग ऐसी है जो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है, और ये रीडिंग ऐसी जो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, यानी आपको बीच की चीजें नहीं पता लग पा रही कि हाउ टू स्टडी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कंज्यूमर थ्योरी में मैंने जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को गाइस टोटल 8 टॉपिक्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। मैंने कंज्यूमर थ्योरी को 8 टॉपिक्स में कन्वर्ट करा है, मतलब अपनी न्यूमेरिकल क्लासेस के हिसाब से। टोटल बेटा ये 8 टॉपिक ही हो गए, और यहाँ पे 2 टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, प्रोडक्शन को। गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने सीनियर से पूछ लेना। आपको जो सीनियर्स होंगे ना बच्चा, अपने सीनियर से पूछना मेरी क्लासेस के बारे में या मेरी इन न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि जो मैं बता दूंगा, जो मैं डिस्कस कर लूंगा, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि उससे बाहर अगर गया तो वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, या उसका बेटा आपको को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बट बेटा इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने क्या करा बेटा, टोटल 10 टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया। टोटल आपको बेटा 10 टॉपिक्स होंगे, तो बेसिकली हमारी टोटल 10 टॉपिक्स की क्लास होगी, 10 टॉपिक्स की क्लास होगी। हाँ हर टॉपिक को कराने के लिए मुझे कम से कम एटलीस्ट हर टॉपिक को 4 to 5 आवर्स मेरे लगेंगे ऑन ईच टॉपिक। मतलब हम लोगों को गाइस कम से कम 4 से 5 घंटे एक टॉपिक पे लगेंगे। सोचो ये 4 से 5 घंटे ऑफलाइन क्लास के, ऑफलाइन अगर आप लोग बैठे होते थे हमारे सामने, हम पढ़ा रहे हैं और आप सामने बोर्ड पे जो पढ़ा रहे होते थे हम लोग, आप लगा लो वो क्लास कम से कम 12-13 घंटे की। क्योंकि गाइस उस टाइम तो हम थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट होती है, जल्दी छूट जाती है, बीच में ब्रेक भी होता है, ठीक है, हंसी मजाक भी होता है, आप लोग सामने होते तो 10 चीजें पूछते भी हो, हम भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप जो डाउट भी पूछे होगे, ठीक है गाइस, वो भी हम आपको क्लियर करते जाएंगे अपने आप, ठीक है। फिर भी डाउट आता है तो वो तो हम हमसे बाद में डिस्कस कर सकते हो, बट ये 4 से 5 घंटे गाइस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब ये एटलीस्ट बोल लो या मैक्सिमम बोल लो 4 से 5 घंटे का गाइस, मोर देन इनफ, 4 to 5 आवर्स, ठीक है। लेकिन गाइस इफेक्टिव आवर्स होंगे ये, इफेक्टिव यानी अगर आपने हर टॉपिक पे इतना आवर्स लगा दिए गाइस, मतलब मेरे साथ में, और नो डाउट गाइस मेरे साथ में आपने डिस्कस कर लिया, फिर आपको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। एक तो ये हो गया गाइस, इसका मतलब हो गया कि टोटल मेरे को आपसे टॉपिक डिस्कस करने में 40 to 50 आवर्स लगेंगे गाइस, ठीक है। 40 से 50 घंटे मुझे लगेंगे आपको ये टॉपिक समझाने में, पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स डिस्कस करने में, ठीक है गाइस। अच्छा बात आती है कि सर आप न्यूमेरिकल क्लासेस को कैसे कैसे पढ़ाओगे, जो डाउट से मैं आपको डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चा न्यूमेरिकल क्लासेस को सबसे पहले जैसे मैंने बताया टॉपिक वाइज कराऊंगा, जैसे टॉपिक के बजट कंस्ट्रेंट, यूटिलिटी, ये मतलब जो टॉपिक्स हैं भाई गाइस उन टॉपिक्स को मैं कराऊंगा। लेकिन मेरी एक बात मान के आओगे आप, ठीक है, एक मेरी बात मानोगे, जरूरी है कि मेरी क्लास में कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस बात है वो टॉपिक आपको पहले से पता होगा, प्री इन्फॉर्मेशन होगी, पूरा पूरा सीरीज होगी उसकी। तो बच्चा आप मेरी क्लास में आने से पहले उस टॉपिक का थ्योरेटिकली जो भी नोट्स हैं या जो भी जहां पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी है, आप थोड़ा बहुत आइडिया लेकर आओगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लो मैंने एक मेरा टॉपिक है यूटिलिटी, ठीक है, अब मान लो मैं यूटिलिटी की क्लास ले रहा हूँ, तो बच्चों मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ना कि आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में मालूम है,
क्या होता है वो, आपको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मालूम है, आपको कॉप डबल्स के बारे में ऑलरेडी पता है, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होगी ना आपको कि आईसीस कैसे बनते हैं उसके। बच्चे मैं न्यूमेरिकल क्लास के अंदर आईसीस बनाने नहीं सिखाऊंगा, वो आईसीस बनाने मैंने अपने नॉर्मल क्लास में सिखाया है। ठीक है बच्चों, मेरी नॉर्मल क्लास अगर आपने ज्वाइन ही नहीं कर रखा तो मोस्ट वेलकम, तो मेरी क्लास बेटा ज्वाइन करो, क्योंकि देखो दो पार्ट्स हो गए ना, एक पूरा का पूरा बेसिक से न्यूमेरिकल तक आना और एक न्यूमेरिकल से आगे एक्सटेंड करना। ठीक है, तो गाइज मैं रिपीट करूंगा, अगर मेरा भी कोई स्टूडेंट है, अगर उसने मेरी क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा ना, तो बच्चे वो भी पढ़ के आएगा, वो भी पढ़ेगा पहले, उसके बाद मेरी क्लास देखेगा, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, अच्छा ऑप्शन भी कुछ नहीं है, आप सोचो छोड़ो ना, हम तो नहीं पढ़ रहे न्यूमेरिकल, मत पढ़ो, एग्जाम में देख लेना, एग्जाम में क्या ही पेपर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो वही हो गया ना कि पता है पेपर क्या आने वाला है, पता है कि चीजें टफ होने वाली है, बट आंखें बंद कर ली हमने, कोई बात नहीं, आंखों के सामने अंधेरा हो गया, आंखें बंद कर ली कि ठीक है जो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब हो जाएगा, देख लेंगे। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, उस दिन जो भी देखोगे ना आप अकेले बैठ के देखोगे, और नुकसान आपका अकेले का होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है बच्चा, तो बी सीरियस, ठीक है, बी केयरफुल एंड बी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। तो मैं ये कह रहा था कि टोटल 40 to 50 आवर्स लगेंगे, और बच्चा टॉपिक वाइज बेसिकली होगा क्या, मैं आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट दूंगा, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स। ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा टॉपिक वाइज असाइनमेंट में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में होंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपने पास से साथ साथ भी कराऊंगा, जिसमें बेसिकली होगा क्या उन असाइनमेंट्स में। ठीक है, बेसिकली असाइनमेंट में गाइस, एक तो आपकी जो वर्क बुक है उसके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, पहली बात तो गाइस वो वर्कबुक बुरी नहीं है, अच्छी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है यार, वो एग्जाम में ना कुछ और ही आता, आप देख भी लेना यार, आप एक इंटरनल्स होंगे या सीनियर से पूछना, या आप कुछ नहीं पास्ट ईयर पेपर उठा के देखो, वर्कबुक अच्छी है, वर्कबुक गाइस बुरी नहीं है, वर्कबुक जो वेरिएंट की है अच्छी है, नॉलेज पूरी दे रही है, पर बेटा आपको मार्क्स भी चाहिए नॉलेज के साथ साथ, तो सिर्फ नॉलेज के चक्कर में मत रहो, मार्क्स भी लेकर आना आपको। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, वर्क बुक के मुझे किसी टॉपिक में से इंपॉर्टेंट दिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस वही मैं कराऊंगा, रिमेनिंग का मत मत ही करो, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, आपके गाइस सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये करूंगा गाइस आपको, उसके बाद गाइस इसमें पास्ट पेपर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है जी, पास्ट ईयर पेपर्स इंक्लूड होंगे, आप देखना पास्ट ईयर पेपर्स इंक्लूड होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब मैं ऐसा नहीं कि वहां पे लिख दूंगा, कुछ कुछ जगह लिख भी दूंगा, कुछ कुछ जगह का मैं लिखूंगा भी नहीं। ठीक है, पर आप देखना, अब वो सारा पढ़ लोगे, जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन करने बैठोगे आपसे टिप्स पर होंगे, आप हर एक ही वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज है गाइस ये, एक बार अगर आप पास्ट ईयर पेपर को देखकर उसको वन बाय वन सॉल्व करते जा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, मेरे लिए, पास्ट पेपर गाइस। ठीक है, और गाइस कुछ ना मेरे क्वेश्चंस होंगे, समीर सर क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ गाइस मेरे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो गाइस आप देख लीजिएगा अपने आप से। अच्छा एक चीज इसमें ऐसी इन्वॉल्व होगी जो आप हैरानी करोगे। देखो बच्चे ऐसा है कि जैसे कि आप लोग जानते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चरर्स हैं, मैं गाइस मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस और कुछ लेक्चरर्स हैं जो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, सच में गाइस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका नाम है और कई सालों से नाम है, मतलब जब हम भी पढ़ते थे हम तब से उनका नाम सुन रहे हैं, और आज भी वो पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टॉप कॉलेजेस है डीयू के, तो गाइस बहुत से बच्चे उनके स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो टीचर वही जिनकी क्लास समझ में नहीं आती क्या क्या पढ़ा दी, लेकिन गाइस मैं बता रहा हूँ ना बहुत अच्छे टीचर्स हैं और बहुत मेहनती हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, 10 चीजें अपना आप रिसर्च करी उन्होंने। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, जब वो इंटरनल्स बनाते हैं, इंटरनल लेते हैं ना आपके, तो अगर उनके क्वेश्चन का लेवल होता है जी, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता, वो बनाते हैं जी क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन जब टेस्ट लेते हैं, ऑब्वियस बातें बच्चों से नहीं होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव भी ये होता है, ये मतलब सेम होता है कि बच्चों से ना ही हो क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है अपना अपना मेंटेलिटी होती है, बट गाइज उनके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, और गाइज वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस हम टीचर्स के पास आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग का कभी इंटरनल होगा तो आप भी तो ऑब्वियस बात है हमसे पूछोगे, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो हमें कराओ, हमसे नहीं हो हमें बताओ, ऐसे ही आ जाते हैं, तो गाइज वो हम नोट डाउन कर लेते हैं।
या हमें वो याद हो जाता है। और गाइज जो हमें अच्छा लग जाता है, जो मुझे बढ़िया क्वेश्चन लग जाता है, उसको मैं अपने असाइनमेंट में डाल देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ना जो लेक्चरर्स हैं बेसिकली उनके इंटरनल असेसमेंट, ठीक है बच्चा, इंटरनल असेसमेंट्स भी होंगे जो लेक्चरर्स हैं डीओ के, वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। फिर क्योंकि क्योंकि गाइस चांस ही होता है कि जो क्वेश्चंस पेपर सेट होते हैं कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि भाई इनके क्वेश्चन अच्छे तो यही क्वेश्चन डाल दो वहां पर, ठीक है। बट हम ये नहीं कह रहे कि हमें उनका क्वेश्चन कॉपी करा हुआ मिल जाए तो पेपर में आ जाए, हमारे मजे आ जाए। नहीं गाइस, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो पढ़ेंगे जी, हम तो सारी चीज अच्छे से पढ़ेंगे। हमें तो क्वेश्चन में आप नया का नया क्वेश्चन, जो जितना नया क्वेश्चन दे सकते हो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये रहेगा गाइस। अच्छा होगा क्या, मैं आपको एक स्कैनर भी प्रोवाइड करूंगा, स्कैनर, ठीक है। और नो डाउट गाइस वो सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए ही होगा, क्योंकि मुझे बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर प्लीज प्रोवाइड स्कैनर। बच्चा स्कैनर तो है बट ओनली फॉर पेड स्टूडेंट और बेसिकली मेरी एप्लीकेशन पर है, फैमिलीकॉन क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में बेटा मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। वहाँ पे गाइस स्कैनर है, वहाँ पे स्कैनर का मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कॉन्टैक्ट करो एंड देन गाइस आपको सारी चीजें वहाँ पे मिलेंगी। और गाइस एग्जाम से पहले मैं आपको 2 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, पहले टेस्ट लूंगा, टाइम दूंगा एंड देन फिर सॉल्यूशन दूंगा। बेटा वो होगा आपका, मेरे साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज दी होल क्लासेस जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो फॉर एनी इंक्वायरी, फॉर एनी डाउट, ठीक है। बड़ी बात ध्यान रखना, पढ़ना तो बहुत है, ठीक है, और बहुत मेरे साथ में पढ़ना है आपको। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये गारंटी देता हूँ बच्चा, आपके मार्क्स 9 और 10 आ जाएंगे। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ ली, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लास में माइक्रो की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्लास पढ़ ली और आपने फिर रिवीजन नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, बस पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले कॉपी उठाई, पेज पलटे, देख लिए, उसके बाद भी गाइस आपके कम से कम 7-8 नंबर आ जाएंगे, 70-80% कम से कम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि गाइस वही सेम रिपीटेशन हो जाते हैं, टॉपिक्स सेम ही आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर वही वाली बात है कि अपने सीनियर से पूछो, वो आपको ज्यादा डिटेल देंगे इस बारे में, ठीक है। तो सो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब चाहो तो इसको अच्छे से एक बार नोट कर सकते हो, मैं एक बार आपके सामने पेज ऐसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है गाइस। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये और ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है बच्चा। सो डोंट वेरी, आपको कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होगा, मेरा नंबर, मेल आईडी, एप्लीकेशन लिंक, एवरीथिंग गाइस, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो आपको, मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना है तो डिस्कस कर सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर रखा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, आपने कहीं और ज्वाइन कर रखा है और फिर भी क्या तो सर ठीक है वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बच्चा। देखो ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ी चीज बता देता हूँ। आपने यूपीएससी तो सुना होगा, आईएएस, ठीक है, उसके बच्चे कोचिंग लेते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं। तो मान लो अगर एक इंस्टीट्यूट में बच्चा कोचिंग ले रहा होता है तो वो टेस्ट सीरीज उस इंस्टीट्यूट की तो करते ही करता है, प्लस गाइस टेस्ट सीरीज या हेल्प मल्टीपल इंस्टीट्यूट की और लेता है वो, क्योंकि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वो जिसके पास पढ़ रहा है सिर्फ वही साक्षात भगवान है, वही हर चीज पूरी कराएंगे। उसको तो ये मतलब है कि मेरी चीजें पूरी होनी चाहिए, उसके लिए वो एफर्ट लगाता है, ठीक है जी। अगर आप में से कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो इधर उधर कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, बट गाइज आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको न्यूमेरिकल क्लासेस एक नॉमिनल चार्जेस पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल क्लासेस, अगर आप मेरी नॉर्मल क्लास के लिए पे नहीं करना चाहते हो, ठीक है, वो मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। बट गाइज प्लीज स्टडी करो, बढ़िया से पढ़ो और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेरा एक लेक्चर जो होगा वो यूट्यूब पर है अभी, ठीक है, ये लेक्चर तो इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर बेटा मेरा यूट्यूब पर है, आप उस लेक्चर को देखो, ठीक है। एक लेक्चर डालूंगा मैं कोई भी टॉपिक का, उस लेक्चर को बेटा अच्छे से देखो, समझो, फिर गाइज हम फिर बाकी के लेक्चर गाइज मेरे एप्लीकेशन पर होंगे, ठीक है गाइज। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय गाइज, शब खैर।